ऑफ ऑनर कॉलेज या आपको कटी पहाड़ी जाना है या आपको बोर्ड ऑफिस जाना है, तो और आप ये रास्ता अगर लेते हैं, तो जो रास्ता पहले आप 1 घंटे में पहुँचते थे घर, अब इस अंडरपास बनने के बाद आप आराम से 10 से 12 मिनट में घर पहुँच जाएँगे। इस अंडरपास की ख़ास बात ये है कि 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। केयर टेकर हुकूमत आने के बाद थोड़ा काम सुस्त रवि की शिकार हुआ था, मगर अब जो है काम बहुत तेज़ी में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रात के इस पहर में भी ये काम हो रहा है। थोड़ा-सा मार्केट में पतारे लगने की वजह से काम थोड़ा रुक गया है उस टाइम पे, मगर आप देखिए इस टाइम पे लोग जहाँ सहरी करके फारिग हुए हैं, वहाँ इस टाइम पे भी काम हो रहा है और मैं काफ़ी एप्रिशिएट करूँगा इस काम को, जो ये काम हो रहा है। और पहले मरहले का जो काम है, जो कराची के करीमाबाद में काका भवानी चौरंगी से लेकर टूवर्ड्स मीना बाज़ार तक का पहला मरहला है। दूसरा मरहला जो है ब्रिज के नीचे है। तीसरा मरहला जो है वो मूसा कॉलोनी का है। जो तीसरा मरहला है ज़ियाउद्दीन अस्पताल और मूसा कॉलोनी का, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम के लिए लाइनें डल गई हैं और अंदर भी जो है बेंगलुरु में लाइनें डल रही हैं, मगर वहाँ खुदाई का सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। दूसरा मरहला जो ब्रिज के नीचे वाला है, वो भी खुदाई का मामला स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो पहला मरहला है, जो काका भवानी चौरंगी से लेकर मीना बाज़ार तक का है, उसमें मीना बाज़ार वाला जो रास्ता है नीचे आप जो देख रहे हैं, यहाँ अभी खुदाई स्टार्ट नहीं हुई है। और जो खुदाई आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट नहीं हुई है। और जो खुदाई मेन हो रही है, वो स्टार्टिंग में काका भवानी चौरंगी की तरफ से स्टार्ट हुई है और यूबीएल बैंक तक जो है खुदाई होके उसकी बेसमेंट बन गई है और साइड में दीवारें बन गई हैं। ये अभी आगे तक मामला आएगा और जो ये यूबीएल बैंक है, इसके साम पर जो है ये पूरा रूट डलेगा ताकि अंडरपास से लोग होते हुए जाएं। और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा करीमाबाद के हवाले से कि यहाँ जो है इस तरफ जो है लूप पोल्स ये है कि यहाँ इनको रोशनी लगानी चाहिए, कैमरों का इंतज़ाम होना चाहिए, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होना चाहिए और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक के काम हो रहे हैं अंडरपास के, वो जो है पोलों से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इनको अपना बिजली के लिए जनरेटर इस्तेमाल करना चाहिए और पानी के लिए टैंकर और इस्तेमाल करना चाहिए। पानी भी ये लोग यहीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मज़दूर के कॉस्ट्यूम दिए हुए हैं इन्होंने, वो ISO स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं हैं, जैकेट्स नहीं हैं, शूज़ नहीं हैं, चप्पलें पहन के घर की काम कर रहे हैं। तो इसके हवाले से जो है ये अकाउंटेबिलिटी ठेकेदार की होनी चाहिए। मगर काम के मामले से अगर बात करूँ तो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। काम रात हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे इतवार के दिन हो, चाहे आम दिन हो, काम यहाँ हो रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। मगर जहाँ इशू हो रहा है काम के हवाले से, वहाँ भी हम आपको पॉइंट आउट करेंगे। तो ये कराची के करीमाबाद से मैं लाइव हूँ और आप देख सकते हैं कि काम अभी भी स्टिल इस टाइम पे हो रहा है और अभी सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे भी काम हो रहा है। सीमेंट एक्चुअली बेसमेंट पे डल रही है। सीमेंट डलने के बाद जो बेसमेंट प्रॉपर पक्की हो जाएगी, साइडों में दीवारें खड़ी हो जाएंगी और ये इसी तरह ऑनवर्ड्स यहाँ तक पूरा बनेगा। उसके बाद में खुदाई होगी ब्रिज के नीचे और तीसरी जो मरहला है वो मूसा कॉलोनी का है। जो भी नाज़िमाबाद से जाना चाह रहा है हुसैनाबाद फूड डिस्ट्रिक्ट, वो ईज़िली यहाँ से जब अंडरपास बन जाएगा तो जा सकेगा। अभी उसको अगर मुतबादिल रास्ते की बात करूँ तो अगर वो नाज़िमाबाद से आ रहा है और उसको हुसैनाबाद फूड डिस्ट्रिक्ट जाना है तो ये सामने मीना बाज़ार के पीछे एक रास्ता है मुतबादिल, और एक रास्ता जो है ये PSO पंप बना हुआ उल्टे हाथ में, यानी शकील कॉर्पोरेशन और फैसल बाज़ार के पीछे वाला, वो है मुतबादिल रास्ता है। मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो मैं मीना बाज़ार के पीछे वाला मुतबादिल रास्ता रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ सुबह के टाइम पे रश नहीं होता। सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे जा सकते हैं, मगर अगर आप जैसे ही 10 बजे के बाद जाएंगे तो यहाँ आपको चलने की जगह नहीं मिलती, तो बाइक और गाड़ी कैसे ले जा सकेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सामने वाला एरिया कि आप अगर मेन करीमाबाद पे आते हैं तो आप यू टर्न लेके उल्टे हाथ में ब्रिज की तरफ से जाएंगे, वहाँ बनाए PSO बम, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ बना हुआ इमाम बारगाह कसर अबू तालिब, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फॉर वुमेन बना हुआ है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे वाला हिस्सा फाटक का है, वहाँ से आप यूटर्न लेके वापस शकील कॉर्पोरेशन की तरफ आएंगे और शकील कॉर्पोरेशन आने के बाद फैसल मस्जिद से सीधा हाथ को मुड़ेंगे, वहाँ से आगे दिल्ली कॉलेज आएगा। दिल्ली कॉलेज से आप आगे जाएंगे तो उस्मान मेमोरियल अस्पताल आएगा और उस्मान मेमोरियल जो है काका भवानी चौरंगी के पास बना हुआ है। वहाँ से आप मुतबादिल लेके जब काका भवानी चौरंगी पहुँचेंगे तो आपके उल्टे हाथ पे जो है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट होगी। अगर आप सीधा के मुड़ेंगे तो आप ईसा नगरी और स्टेडियम की तरफ जा सकेंगे। इसी तरह आप गुलशन इकबाल से आ रहे हैं, स्टेडियम से आ रहे हैं, या फिर आप एक्सप्रेस से आ रहे हैं या हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से आ रहे हैं, तो सेम आप मुतबादिल रास्ता यही वाला लेंगे। दूसरा मुतबादिल रास्ता मेमन मस्जिद वाला है। मैं आपको अगेन बोलूँगा वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम होता है। रात में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जाना चाहे तो कर सकते हैं, मगर आम टाइम पे नहीं जाइएगा वरना फंस जाएंगे। मुतबादिल रास्ता उस्मान मेमोरियल के पीछे वाला ही लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। दिल्ली कॉलेज के बाद आगे शकील कॉर्पोरेशन, वहाँ से लेफ्ट पे जाइएगा, फाटक के नीचे से आप यूटर्न लीजिएगा, वापस करीमाबाद की तरफ आइएगा तो आयशा मंजिल, वाटर पम्प और नाज़िमाबाद की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये कराची की करीमाबाद की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ।